Hello everyone, I hope that everyone are fine and good. Okay, so moving to our lesson 5, that is on grandpa tickles a tiger. Okay, so here is a beautiful story about the tiger and grandpa. Okay, so let's start. Okay, let's share our ideas. Read this stanza. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. What immortal hand or eye could flame by the fearful cemetery? Okay, who do you think is a immortal hand or eye refers to here? In what way is a tiger burning bright in the forest? मतलब burning bright कैसे बोल सकते हो? Is a tiger in a forest different from the tiger in a zoo? आपको क्या लगता है जो टाइगर जू में रखते हैं और जो टाइगर जंगल में होता है दोनों का डिफरेंस क्या होता है? डू यू थिंक द टाइगर इज फ्राइटनिंग मतलब डराता है हमें? Of course. Now let's listen a story. Okay, can you ever think of even touching a tiger? आपने कभी टाइगर को टच किया है? रियल वाले, नॉट एंड डुप्लीकेट. ओके, let alone trickle it. Let's find out how a tiger allowed grandfather to trickle. और यहाँ पे देखो एक टाइगर होता है जिसको मतलब ग्रैंडफादर अच्छे से उसको ट्रिकल करते, उसको टच करते, उसको खिलाते, एवरीथिंग. सो इज इट पॉसिबल अपने लाइफ में हम लोग कर सकते वो? It can't be possible. If not, he will eat us only, right? So moving to our lesson, that is one day strolling down a forest path. Grandfather, यहाँ पे story एक बच्चा बोल रहा है. Okay, so one day strolling down a forest path, grandfather discovered a tiger cub about 18 inch long, hiding along the integrate roots of banyan tree. तो एक दिन फॉरेस्ट में जब ग्रैंडफादर वॉज वॉकिंग ऑन द फॉरेस्ट और उसको एक छोटा सा टाइगर का बच्चा मिला, वो भी जो रूट्स बनियान ट्री के रूट्स थे ना वहाँ पे छुपा हुआ था. ग्रैंडफादर पिक्ड हिम एंड ब्रॉट हिम होम. ग्रैंडफादर उसको ने उठा लिया एंड घर पे लेकर आए गए. द टाइगर कब हु वॉज नेम टिमोटी, और उसका नाम क्या रख दिया था? टिमोटी. बाय ग्रैंडमदर ने उसका नाम टिमोटी रख दिया था. वॉज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क, और उसको पूरे मतलब दूध से ही बड़ा किया था, दूध पिलाते थे एंड ऑल दैट. गिवन टू हिम एंड फीडिंग बॉटल बाय अवर कुक मोहम्मद, और उसको फीडिंग जो बॉटल होती, बेबी हमारे छोटे बच्चे होते हैं तो उसके कैसे हम फीडिंग बॉटल में दूध भर के पिलाते, वैसे ही मोहम्मद उसका जो कुक था उसको वैसे पिलाता था. टिमोटी वॉज प्रोवाइडेड विद द टू कंपेनियंस. टिमोटी के दो कंपेनियंस थे, उसके साथ खेलते थे. टोटो द मंकी हु वॉज बोल्ड एनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय टेल एंड द climb up certain if Timothy lost her temper, and a small mongrel puppy. और उसके साथ एक टोटो द मंकी था, बहुत शैतान था, बहुत शरारती. वो क्या करते थे, टाइगर की पूंछ खींच के फटाफट कर्टन के ऊपर चढ़ जाता था और टिमोटी को तो बहुत गुस्सा आता था. एंड स्मॉल पपी, mongrel पपी था, फाउंड ऑन द रोड बाई ग्रैंडफादर. एट फर्स्ट टिमोटी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ पपी, और पपी से पहले डरता था. जब वो छोटा था ना तब पपी से डर लगता था उसको. एंड डेटेड बैक विद स्प्रिंग इफ इट कम, अगर वो उससे नज़दीक आता था तो वो पीछे चल जाता था. ही वुड मेक अब्यूज अ डैशेस हैज इट विद द लार्ज फोर पॉज and then retire to ridiculous safe distance. Finally he allowed the puppy to crawl on its back and rest there. फिर वो पपी क्या करता था, ये टिमोटी के ऊपर सो जाता था और मस्ती करता था उसके ऊपर. वन ऑफ द टिमोटीज फेवरेट अमेजमेंट वॉज टू स्टॉक, और टिमोटी का फेवरेट जो एक्टिविटी थी वो वॉक. To move quietly towards a person, wild animal, to get near without being seen. Anyone who would play with him. And so when I came to live with grandfather, उसको खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर कोई उसके साथ नहीं खेलता था. तो जैसे कि ये लड़का जो स्टोरी बोल रहा है वो बोल रहा है कि मैं ग्रैंडफादर के घर गया तो मैं साथ उसके साथ खेलता था. आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, और मैं टाइगर का फेवरेट हो गया. With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me. और जैसे ही मैं बुलाता था तो मेरे पास जल्दी से आ जाता और मेरे ऊपर चढ़ जाता, उसकी आँखें ग्लिटर जैसी है. एंड ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर सडनली मेकिंग अ डैश फॉर मी फीट, और कभी कभी तो मेरे पैर पे पैर रख देता, रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक एंड किकिंग विद द डिलाइट एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल. और मेरा जो पैर का है फीट वहाँ पे भी काटने की कोशिश करता, जैसे कि उसको खेलना था मेरे साथ, इसीलिए.
ही वॉज बाई दिस टाइम द साइज ऑफ फुल ग्रोन रिटाइवर, और वो अभी तो बहुत बड़ा हो गया था। एंड व्हेन आई टूक हिम आउट फॉर अ वॉक पीपल ऑन द रोड वुड गिव एन वाइड बीट, और जैसे ही मैं इसको वॉक पे लेके जाता था, सब लोग ऐसा अलग से देखते थे कि मतलब नॉर्मली तो डॉग्स को लेके जाते वॉक से, ये तो टाइगर को लेकर आया वॉक्स में। When he pulled hard on his chain, I had a difficulty in keeping up with him. और जैसे ही वो चेन से भागने को मतलब ऐसा दूर जाने की कोशिश करता, उसको रोकना मुश्किल हो जाता था। I had a difficulty in keeping up with him. His favorite place in the house was drawing room. उसका favorite place था drawing room. एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा, उसको वो लॉन्ग सोफ़ा बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसमें आराम से सोता था, रिलैक्सिंग देयर विद द ग्रेट डिग्निटी एंड स्टाइलिंग एट एनी बडी टू हु ट्राई टू गेट हिम अप। अगर उसको कोई वहाँ से उठाता था वो बहुत गुस्सा होता था। टिमोटी हैड क्लीन हैबिट, टिमोटी एकदम क्लीन हैबिट का था। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद पॉज, और अपने पैरों से ऐसे ऐसे मुँह पे पोंछता था, एग्जैक्टली लाइक अ कैट, कैट कैसे करती है वैसे ही सेम करता था। ही स्लेप्ट एट नाइट इन अ कुक्स क्वार्टर, और वो जो कुक है मोहम्मद उसके क्वार्टर में सोता था। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और फिर मॉर्निंग में उसको बाहर ले जाना पड़ता था। वन ऑफ दिस डे डिक्लेयर ग्रैंड मदर ने बोला परफेक्टली मैनर, मतलब ऐसे ही इंटेंशन नहीं था, कुछ ऐसे ही बोल रहे थे। वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोटी सिटिंग ऑन मोहम्मद्स बेड, वो बोल रहे कि एक दिन ऐसा देखने को आया कि टिमोटी है ना वो मोहम्मद के बेड के ऊपर बैठा हुआ, देखना मेरी बात सुन रहे नहीं रहे हो ना आप, इसीलिए देखना आप। एंड नो साइन ऑफ कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज, फिर एक दिन ऐसा ही हुआ, उसने बोला कि देखना कि वहाँ पे कुक नहीं होगा, खाली उसके कपड़े और जूते ही मिलेंगे, देखना। Of course, it never come to that. But when Timothy was about 6 months old, a change came over him. फिर मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, इट नेवर केम टू दैट, मतलब फिर टिमोटी अभी बड़ा हो गया था 6 मंथ्स ओल्ड, उसमें उसके अंदर चेंजेस आने लगे। ही स्टडीली ग्रू लेस फ्रेंडली, और सबके साथ फ्रेंडली नहीं रहने लगा, मतलब सबको डराने लगा। When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a rat or someone pet pankies. तो क्या करता, जब मैं वॉक पे लेके जाता था तभी भी वो मतलब किसी जानवर को खाने का ऐसा मतलब भागने मतलब उसके और भागने लगता था। समटाइम एट नाइट वी वुड हियर फ्रिजन क्रैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, और कभी कभी तो हमें ये जो हैन का हाउस है वहाँ से बहुत अजीब आवाज़ सुनाई देती थी। इन द मॉर्निंग देयर वुड बी अ फेदर्स, वहाँ पे अगर मॉर्निंग में देखोगे ना वहाँ पे फेदर्स ही लगा और कुछ नहीं। लाइंग ऑल ओवर द वरना में पूरा फेदर्स ही थे। टिमोटी हैड टू चेन अप फॉर मोर ऑफन, फिर टिमोटी को तो चेन में बांधने लगे। एंड फाइनली व्हेन ही बिगैन टू स्टॉक मोहम्मद अबाउट द हाउस विथ व्हाट लुक लाइक अ वेनिलियर इंटेंशन, ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू अ जू। एंड फिर उसके बाद ऐसे ही हुआ जैसे कि ग्रैंड माँ ने बोला कि या मोहम्मद की जगह पे ये सो जाएगा, एंड इट हैपेंड ऑल्सो। ग्रैंडफादर टुक हिम टू द लखनऊ, फिर ग्रैंडफादर ने क्या किया, इसको सोचा कि चलो अभी इसको जू में ही दे कर आते, फिर वो लखनऊ लेके गए। लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटी वेयर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेली सिविलाइज टाइगर। ओके, सो वो लोग तो बहुत खुश थे कि अच्छा टाइगर हमें मिला। अबाउट 6 मंथ्स लेटर, 6 मंथ्स के बाद क्या हुआ, व्हेन ग्रैंडफादर वेर विजिटिंग रिलेटिव्स, फिर ग्रैंडफादर वहाँ पे विजिट करने के लिए गए थे लखनऊ, तो उसने सोचा कि चलो टिमोटी से भी मिल के आते जू में। आई वॉज नॉट देयर टू एकम्पनी हिम बट आई हर्ड, मतलब ये बच्चा नहीं था अपन, वो वहाँ पे दादाजी गए थे। अराइविंग एट द जू ग्रैंडफादर मीन स्टेट ऑफ द पर्टिकुलर केज, और ग्रैंडफादर इधर उधर कहीं भी नहीं जाके वहाँ पे सीधा टाइगर के केज के पास गए। एंड ही कॉल्ड दैट हेलो टिमोटी हाउ आर यू, said grandfather, and climbing the railing with ease he put his arm through the bars of the cage. फिर वो जो टाइगर था वो ग्रैंडफादर को हाथ दिया और अच्छे से मैनर अच्छी बिहेव कर रहा था जैसे वो उसका ही टाइगर हो। द टाइगर अप्रोच द बार्स एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, और उसके सिर पे दोनों हाथ रखने दिया। यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि हम लोग अगर टाइगर को जाके हाथ रखेंगे तो वो हमें नहीं रखने देगा, अगर सपोज हमारा ही डॉग हो तो हमें करने देगा। वैसे ये टाइगर ग्रैंडफादर को तो ऑब्वियसली उसको करने देगा, पर हमें नहीं करने देगा। नाउ hands around his head, grandfather stroked the tiger's forehead and tickled the ears, and whenever he growled snatched him across the mouth.
विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, राइट। और उसको शांत करने का ये तरीका था कि उसके मुंह में हाथ रख देते थे ताकि वो शांत हो जाता था। He licked the grandfather hands and only sprang over away when leopard his next cage snarl at him। और क्या करता था वो, ग्रैंडफादर के हाथ चाटने लगा। एंड फिर क्या होता था, बाजू के केज में लेपर्ड था, तो लेपर्ड वॉज वेन एवर द लेपर्ड कम नियर टू द केज एंड द टिमोटी वॉज गोइंग बैक टू द केज। तो ऐसा होता था कि जैसे ही वो लेपर्ड आता था कि ये टिमोटी है, वो पीछे चला जाता, कोने में चला जाता था। तो फिर ग्रैंडफादर ने सोचा कि आई हैव टू कंप्लेंट अबाउट दिस टू द जू कीपर। देन ही वेंट टू द जू कीपर एंड टोल्ड हिम दैट प्लीज़ चेंज द केज। अभी ये टाइगर को कहीं ये लेपर्ड को कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, इसकी वजह से ये टाइगर को बहुत परेशान है, वो इसको डरा रहा है। एंड फिर उसने बोला कि आप हमारे सुपरिटेंडेंट से जाके बात कर लीजिए। तो व्हेन ग्रैंडफादर वेंट टू टॉक टू अ सुपरिटेंडेंट बट ही वॉज, मतलब वो पहले ही चले गए थे एंड वो वहाँ से पहले ही चले गए थे। तो फिर ग्रैंडफादर फिर वैसे ही आए एंड देन सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू बट फाउंड ही हैड गॉन होम अर्ली, जैसे कि मैंने बोला कि वो पहले ही चले गए थे। एंड फिर क्या करते, ग्रैंडफादर वापस टिमोटी के पास आते एंड ही स्टार्टेड एंड सब लोग चले गए। तो ऑब्वियस मतलब शाम हो गई थी, जू बंद होने वाला था एंड शॉपकीपर वहाँ पे खड़े थे कि उसने बोला कि सर अभी जाने का टाइम हो गया। दूसरे जो मतलब शॉपकीपर क्या, जू कीपर वहाँ पे खड़ा था ना, तो उसने बोला कि सर अभी टाइम हो गया आपको घर जाने का। फिर दूसरे जो जू कीपर है उसकी ड्यूटी शुरू हुई, जो पहले जब ये टाइगर छोड़ के गए थे। तो उसने बोला कि ये आपका टिमोटी नहीं है सर, ये तो मतलब वो टिमोटी तो 2 महीने पहले ही मर गया, क्योंकि उसको कुछ डिसीज हो गई थी, इसके कारण वो मर गया था। ये तो हमने जंगल से 2 महीने पहले ही लाए हैं हम लोग यहाँ पे। तो मतलब ग्रैंडफादर को तो यकीन नहीं हो रहा है, ये क्या बोल रहा है जू कीपर, बोल के उसको यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि ये वही टाइगर है, जैसे वो टाइगर मतलब टिमोटी उसके हाथ लिंक कर रहा था, वैसे ही ये टाइगर भी उसको हाथ लिंक कर रहा है। देन ऑल्सो हाउ कैन इट पॉसिबल। फिर वो ग्रैंडफादर क्या करते, उसको जो जू कीपर है उसको ऐसा स्ट्रेंज लुक देते, कैसे गुस्से में, मतलब ये कैसा झूठ बोल रहा है कि सही, शक हो रहा था उसको। एंड फिर वो सोचते कि ठीक है चलो मैं बाद में आता हूँ, बोल के ही सेड गुड नाइट टू टिमोटी एंड गिविंग द कीपर्स नोटफुल लुक वॉक ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू। फिर वो जू से चले गए। दिस इज द स्टोरी, ओके, दिस इज द स्टोरी ऑफ grandfather and all the tiger। Okay, so moving to our question answers। Okay, so moving to the question answers, where did grandfather find the tiger cub? Okay, grandfather को tiger cub कहाँ से मिला? Second one, who were the cub's 2 companion? और जो टाइगर था उसके 2 कंपेनियन कौन थे? थर्ड वन, एट फर्स्ट हु वॉज टिमोटी अफ्रेड ऑफ, और वो किससे डरता था पहले? डिड ही बिकम फ्रेंड विथ हिम आफ्टर सम टाइम, और उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली थी? हाउ डू यू नो दिस, और आपको कैसे पता? फोर्थ वन, हाउ व्हाट वाज वन ऑफ द टिमोटीज फेवरेट गेम, और वन ऑफ द फेवरेट गेम क्या थी टिमोटी की? व्हेन डिड द किक विथ डिलाइट? फिफ्थ वन, व्हाट वाज द टिमोटी लाइक? गिव द फॉलोइंग डिटेल्स। ओके, size, favorite place in the house, habit, where did he sleep at night, equal to a full grown retired। favorite place कहाँ थी हाउस की? of course the drawing room where he would recline on the sofa। habit क्या थी? he had a clean habit and would scrub his face with his paws। and where did he sleep? the cook's quarter, right। why was Timothy sent to a zoo? Why were the zoo authority happy to have him? और उसने मतलब ग्रैंडफादर ने उसको तो जू में डाल दिया था, और अथॉरिटी जो थी जू कीपर की, उसने क्या कहा? सेवेंथ वन, व्हेन डिड ग्रैंडफादर विजिट द जू अगेन? आफ्टर क्लाइंबिंग द रेलिंग व्हाट डिड ही डू? मेंशन 3 थिंग्स देन दैट ही डिड। ओके, नाउ एथ वन, What did the old keeper tell grandfather about Timothy? जो old keeper था उसने grandfather को क्या बोला? In spite of this, what did grandfather do? उसके बाद grandfather ने क्या किया? Okay, moving to the exact question, why do you think the tiger cub was hiding among the roots of banyan tree? वहाँ पे क्यों छुपा होगा? Second one, why was the cub given milk in the feeding bottle? उसको feeding bottle में क्यों दिया गया था milk?
Third one, was Timothy mischievous? Give an example to prove it. Okay. Fourth one, grandfather said, one of this day we are going to grandmother said, one of these days we are going to find Timothy sitting on Muhammad's bed, and no sign of the cook except his clothes and shoes. Where would the cook be? Why did she think this would happen? Fifth one, did Timothy kill and eat some of hens at night? आपको क्या लगता है उसने हेंस को खा ली होगी? पिक आउट अ लाइन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. ओके. 861, Timothy stalked Muhammad with a venomous intent. Does this means he wanted to kill Muhammad, play with Muhammad, be friendly with the Muhammad? Of course, killed Muhammad, right? Seventh one, do you think the tiger at the zoo allowed grandfather to tickle his ear because he was lonely, he liked him? Yeah, he was surprised the grandfather was not afraid of him. Grandfather was not afraid of him. That is the right answer. Eighth one, grandfather gave the keeper a snoreful look. Does this mean he thought that the tiger was Timothy? The keeper was not telling the truth. The keeper should have warned him before. Yeah, tiger are not dangerous. The keeper should have warned him before, right? Now let's talk. Ask and question. Okay, so pair work. Okay, pair work means ask and answer question as in the example given below. You can use this given phrase. When did the car break down? It's broke down yesterday. How do you know? It saw it break down. Okay, when did the train get in? ये आपको join करना है. Okay, ये सारे words ऐसे join करके आपको लिखना है. But when I say that time, okay. Now let's use the grammar. Okay, tense. Put the verbs given in the bracket in the simple past and past continuous tense. Okay, simple past और past continuous tense मतलब ing ऐड करोगे. Dash, I dashed the 7 o'clock bus last night. Catch, caught, right? It dash dark and it dash also. It was getting dark and it was dark also dash heavily. Raining heavily. When I dash, the bus got off. There was no one in the street. मतलब past है, simple past में just past में लिखना है. Only an old man was who dashed his dog for a walk. Was taking his dog for a walk. Suddenly I dashed footstep behind me. Heard, I dashed to run but they dashed near and near. Began to run but they were coming near and near. Reported speech. Okay, modification of pronouns. Okay, read this sentence. Direct speech. Mr. Jane to the police. डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली बोलते हैं. रिपोर्टेड स्पीच मतलब किसी के द्वारा हमें बोली जाए. Mr. Jane is the to the police. The stranger spoke to me politely. Mr. Jane told the police the stranger spoke to him politely. मतलब कोई और आके हमें बोल रहा है. His wife to the police. He broke my lamp. His wife told the police he broke her lamp, right? Like that. So when we reported this sentence, what would the word in the green become? जो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है तो यहाँ पे जो ग्रीन है वो क्या चेंज हो जाएगा? उसकी पोजीशन हिम हर देर से हो जाएगी. ओके, फर्स्ट वन, सीता टू अली. माई फ्रेंड लिव्स नियर योर हाउस. मई की जगह पे हिज आएगा. हिज फ्रेंड्स लिव नियर अलीज हाउस. ओके, आपको करना क्या है कि जो ग्रीन है उसको अंडरलाइन करके उसको आपको सही लिखना है. तो आपको यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, मी माई यू होता है ना, वो हिम हर देर में चेंज हो जाता है. ओके, सो सेकेंड वन, टू फार्मर्स टू द सरपंच वी ब्रॉट अ ट्रैक्टर फॉर अवर फादर. वी का क्या हो जाएगा, देर. दे ब्रॉट अ ट्रैक्टर फॉर अवर का देर फादर. थर्ड वन, अ वर्कर टू हिज फ्रेंड.
I learnt French last year. I के बदल he. Fourth one, the friend to the worker. On Monday, you made French food. You का he. Fifth one, Hema to her brother. Last year, mother brought a bicycle for you. For him. Sixth one, Hema's brother to her. I hugged her and said thank you. I के बदल he, right? Now moving to the matching, match the and make a face. Okay, a squadron of bombers, a shoal of fish, a pack of wolves, a fleet of sheep. Right? B1. Pick out the odd words from the each row. जो odd word है उसको हमें underline करना है. Jump, walk, hope या lie down. Lie down, right? Milk, meat, water, tear. Meat. Cub, puppy, tiger, kitten. Tiger, right? Snow, dust, cold, white. Dust. Now find words which have the same vowel sound as the following words do. Same vowel sound. O-U-R. Har, plain, own, tail, hair, still, right? Match the words of the opposite meaning. Modern, ancient, close, open, safe, dangerous, quiet, noisy, seldom, frequently, right? Moving to the next, complete this word using ABL and IBL यूज करके ये फॉर्म ये वर्ड्स फिलअप करने हैं. Comfort, able, comfortable, ABL, right? Improbable, right? ABL. Impossible, IBL. Charitable, ABL. Understandable, right? ABL, right? Now here is a let's punctuate. Use full stop or a question mark wherever necessary. Okay, आपको जहाँ पे लगता है वहाँ पे आपको करना है. Imagine your grandfather. Describe what you did when you visited the zoo. Began like this. Okay, आपको ये story लिखनी है यहाँ पे. Okay, I know that you will if you try you can do it, but when I say that time you have to do. Okay, thank you.